नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके सीटेड एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की क्लास चल रही थी। इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि वृद्धि और विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या होता है। इसी के साथ साथ शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, विकास के सभी पक्षों के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती है। तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है, बाल विकास पढ़ना है। तो हमें सिर्फ बालक के विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करना है। आपको युवावस्था, आपको तरुणावस्था, आपको वृद्धावस्था से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको नहीं पढ़ना। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सहसावस्था क्या होती है, प्रसवपूर्ण अवस्था क्या होती है, गर्भावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है। ये सारी चीज़ें इनसे पहले की क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको सारी चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप मेहनत करना चाहते हो और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते तभी इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट आपको तैयार होंगे। स्टार्ट करिए अपनी क्लास को। तो मैंने बताया था कि भाई हमें क्या करना है, सिर्फ बाल विकास हमारा जो सब्जेक्ट है ना, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हमें सिर्फ उतना पता करना है कि भाई एक बालक का विकास कैसा होता है, क्योंकि हमें एज ए टीचर स्कूल में नियुक्त होना है। तो हमें सिर्फ, जब बच्चा हमारे पास कब तक रहता है, भाई 18 साल से ज़्यादा का बच्चा तो हमारे स्कूल में रहता नहीं है। तो हमें 18 वर्ष तक के बच्चों का विकास कैसे होता है, भाई किस अवस्था में कैसे सीखते हैं, कहाँ पे स्थूल कौशल सीखते हैं तो कहाँ पे वो सूक्ष्म कौशल सीखते हैं, हमें उस टाइम पे बच्चों को किस तरीके से बेटर एजुकेशन देनी, इसीलिए तुम्हें विकास पता होना चाहिए। तो इससे पहले की क्लास में हम सहसावस्था के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे इन्फेंसी या सहसावस्था कहते हैं। इसके बाद आपकी बाल्यावस्था होती। बाल्यावस्था को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। अब देखिए, आप अपने मन में एक पूर्व बाल्यावस्था के, आपके आसपास में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बच्चा होगा ना जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होगा। एक बार उसके बारे में सोचिएगा और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में सोचिएगा। देखिएगा, आपको एकदम एग्जाम्पल से याद हो जाएगा। नहीं हो तो अब जो बाल्यावस्था के बच्चे को देखिएगा, एक बार उसे ऑब्जर्व करिएगा। इस टाइम पे बच्चों को क्या होता है, अपने खिलौनों से खेलना बहुत पसंद होता है, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हैं, टॉय एज। जो छोटा 3 से 4 साल का बच्चा है उससे कहते हो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भैया दीदी के साथ अपने टॉय शेयर कर लो। वो नहीं करता, उसे लगता है कि सारे टॉय सिर्फ मेरे हैं और सारे टॉय सिर्फ मुझे मिलने चाहिए। इस टाइम के बच्चे को आप मेला लेकर जाइए, कहीं घुमाने लेकर जाइए, तो उसे बस लगेगा कि मुझे क्या करिए, टॉय दिला दीजिए। हम सब आप भी करते थे कि नहीं, उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि टॉय से बढ़कर कुछ नहीं। और आज क्या आप मेला, प्रदर्शनी या कहीं घूमने जाते हैं तो टॉय खरीदते हैं? नहीं। लेकिन जो वो अवस्था होती बाल्यावस्था की, उस टाइम पे बच्चों को अपने टॉय से बहुत प्रेम होता है। वो अपने टॉय किसी के साथ देना भी नहीं चाहते, देते हैं तो या तो डर की वजह से, जब मम्मा बोलती मैं आपको डांट लगाऊंगी, या तो कोई प्रलोभन होता है कि अगर आप अपने भैया दीदी के साथ टॉय शेयर करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी। सामान्यतः वो अपने टॉय दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, अगर शेयर करते हैं तो या तो भय से या तो प्रलोभन से। तो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, टॉय एज। समझ में रहेगा कि नहीं रहेगा? अगला है, इसे इरेक्शन ने प्ले एज का। इरेक्शन ने कहा कि इस टाइम पे क्या होता है कि वो खेलना बहुत पसंद करता है। भाई जब बच्चा सहसावस्था में होता है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में, बच्चे को खेलने मिलने का इतना कोई शौक तो नहीं होता कि नहीं मुझे जाके खेलना है कि क्या करना है। उससे तो होता है कि भाई मुझे भूख लगती है तो मुझे फीड करा दो, मैं बिस्तर गीला कर दूँ तो मेरी नैपी बदल दो। इन्हीं सब चीज़ों में खुश रहता है। लेकिन अब बच्चा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, अब बच्चा खेलना पसंद करने लगा है। उसे अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद है। फटाक से स्कूल जाने का मन नहीं होता, उन्हें लगता है बस खेलते रहे खेलते रहें। खाना जब खिलाओ तब भी उन्हें लगेगा खेलते रहें। इरेक्शन ने कहा कि इस टाइम पे बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। इस टाइम पे बच्चे खेलते कैसे हैं, देखो इस टाइम पे बच्चे जो मित्र बनाते हैं, अपने समलिंगी मित्र बनाते हैं। समलिंगी का मतलब क्या होता है, भाई लड़कियां अपने लड़कियों का ग्रुप बना के रहती हैं, लड़कियां अपनी डॉल्स की शादी हो रही है या कुछ और इस तरीके से कर रही, तो बॉयज़ भी अपने बॉयज़ के ग्रुप में रहते हैं। अभी क्या हो रहा है, जो ग्रुप बनाएंगे अपने
अपने फ्रेंड सर्कल का उस समानता कैसे होता है, समलिंगी। गर्ल्स को गर्ल्स के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, बॉयज़ को बॉयज़ के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। किस अवस्था में? पूर्व बाल्या अवस्था में। इतनी बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी के साथ साथ फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास तीव्रता से होता है। जब 2 वर्ष का बच्चा होता है तब तक उसकी भाषा में क्या होता है, छोटे छोटे शब्द बोल पाता है या छोटे छोटे सेंटेंस बोल पाता है। मम्मा खाना दे दो, पापा खाना दे दो, बस छोटे छोटे वर्ड बोल पाता है। लेकिन अभी जैसे ही बच्चा आएगा पूर्व बाल्यावस्था में, अब वो क्या होगा, पूरी पूरी कहानी सुनाने लगेगा। वो कहीं घूमने जाएगा तो वहाँ से आकर देखोगे अपनी दादी को, मम्मा को, ये जिसके साथ वो बात करना बहुत पसंद करता है, उसको पूरी कहानी सुनाएगा। मम्मा मैंने वहाँ पे ये देखा था, मम्मा मैंने ऐसे देखा था। क्योंकि इस टाइम पे हो चुका है उसका भाषा विकास बहुत तीव्रता से। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई भाषा विकास तीव्रता से कब होता है? तो देखो, भाषा विकास तीव्रता से होते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में जाते जाते उसका भाषा विकास पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, वो भाषा के कौशलों पर काम करता है। अब भाई वो क्या कर रहा है, सुनने के कौशल पे काम कर रहा है, बोलने के, लिखने के, पढ़ने के, चारों कौशल में एक साथ प्रवीणता लाने का प्रयास कर रहा है। अभी 2 से 6 वर्ष का बच्चा है, जितनी आपको कहानी सुना देगा, जितनी बातें बता देगा, उनमें से बहुत सारे शब्द नहीं लिख पाएगा। उससे बोल दीजिए कि भैया जरा प्रदर्शनी लिख के दिखाओ, तो हो सकता है कि पूर्व बाल्यावस्था का बच्चा प्रदर्शनी ना लिख पाए। उससे कह सकते हो कि रोबोट लिख कर दिखाओ, लेकिन आपको इन सब के बारे में बातें बहुत बता देगा। तो क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास तीव्रता से होता है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में यह तो कई बार दोनों अवस्थाओं को अलग करके पूछ लेता है, पूर्व बाल्यावस्था में भाषा विकास तीव्रता से होते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था में। तो आपको ऑप्शन टिक करना है पूर्व बाल्यावस्था। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, इनमें से किस अवस्था में भाषा विकास तीव्रता से होगा? तब आपको आंसर टिक करना है बाल्यावस्था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं ये वो पॉइंट है जो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे गए। इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया है कि जब आपको ये पीडीएफ मिले तो आप जब पढ़िएगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत बेटर तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ साथ पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा इमेटिव एज होती है, बच्चे नकल करके बहुत सीखते हैं। जैसे आप देखोगे कि इस अवस्था में गर्ल्स क्या होती है, मम्मी को साड़ी पहनते दिखती हैं या चूड़ी पहनते देखती हैं, तो वो भी क्या होती है, मम्मी की चूड़ी लेके पहन के घूम रही होती हैं। बॉयज़ को देखोगे, पापा को ऑफिस जाते हुए देखते हैं, लैपटॉप लेकर जा रहे, तो देखेंगे कि अच्छा मेरे घर में जो मेरा ABCD सीखने वाला लैपटॉप है उसी को ऐसे लेकर जाएंगे, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसा आपने देखा है कि नहीं देखा? आपने अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो ये सारी चीज़ें करते हैं बच्चे। और कई बार क्या होता है, चकला बेलन गर्ल्स ले लेती हैं, मैं तो रोटी बना रहा हूँ। ये बॉयज़ कई बार मम्मा को देखिए, मम्मा मैं तो रोटियाँ बना रहा हूँ, मतलब जो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं वही करते हैं। तो इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, अनुकरण बहुत करते हैं। कई बार इसको नकल ना लिख कर पूछ लेते हैं। अनुकरण किस अवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं? अनुकरण बच्चे सर्वाधिक करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है, क्योंकि सहसावस्था में उतना भाषा विकास नहीं हो पाता, धीरे धीरे शब्द नहीं सीख पाता, धीरे धीरे वर्ड्स बोलना धीरे धीरे सीखता है, छोटे छोटे शब्द सीखता है। लेकिन उन छोटे छोटे शब्दों से पूरा वाक्य, पूरी कहानी बनाना सीख पाता है किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में। सहसावस्था में बच्चा मांग लेता है पानी, सहसावस्था में बच्चा बोल लेता है मम्मा, सहसावस्था में बच्चा बोल देता है पापा। लेकिन उन बच्चों उन सबको जोड़कर पूरी कहानी बना पाता है बच्चा किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में। चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो टेलीग्राम में डाउट ग्रुप है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स भी आपको वही टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ उसका शारीरिक विकास, देखो शारीरिक विकास का तीव्रता से होता है, शारीरिक विकास तीव्रता से होता है सहसावस्था में। लेकिन भाषा विकास किसमें तीव्रता से होता है? भाषा विकास तीव्रता से होता है पूर्व बाल्यावस्था में।
देखोगे 4 साल के बच्चे और 5 साल के बच्चे में कोई ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। एक बच्चा जब 4 साल का है उसको तब देखिए, जब 1 साल बाद 5 वर्ष का देखिए तब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। लेकिन एक बच्चा जब 1 माह का है उस बच्चे को 1 वर्ष बाद देखिएगा बहुत बड़ा अंतर उसके शारीरिक विकास में देखने को मिलेगा, क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जबकि बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, मानसिक विकास तीव्रता से हो जाता है। ये देखो बच्चों का ग्रुप है। अब इस टाइम पे बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, उन्हें अपने टॉय बहुत पसंद है, बच्चे अनुकरण करके सीख रहे हैं। ये सारी कौन सी अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था। इसी के साथ अगली अवस्था हम पढ़ लेते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। इसीलिए मैं हर अवस्थाएं आपको अलग अलग बता रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में आए। उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष के अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, बाल्यावस्था को टोटली एक ही साथ डिवाइड कर दिया है, लेकिन वर्तमान में मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, जबकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ये अवस्था को गैंग एज कहते हैं। अब बच्चे क्या हो रहा है, गैंग में रहना पसंद करते हैं। भाई जब बहुत छोटा बच्चा होता है ना, वो तो क्या करता है, ऐसे घूमता है, ऐसे फ्रेंड के साथ, या कई बार अकेले ही अपने टॉयज के साथ खेल खेल के मस्त रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे इन्हें गैंग में घूमना अच्छा लगेगा, पूरा ग्रुप बना के खेलना बहुत पसंद आएगा। बॉयज अपने ग्रुप के साथ बाहर निकल जाएंगे, घूम रहे खेल रहे, यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने की भी वो याद नहीं रहेगी। तो किस अवस्था में बच्चे गैंग बनाकर खेलने लगता है, देखो खेलता यहाँ पर भी है, क्योंकि बाल्यावस्था दोनों लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ पे अपने गैंग के साथ खेलने लगता है उत्तर बाल्यावस्था में। अब ये क्या होगा कि बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए पूरा पूरा ग्रुप बना के चले जाएंगे, बाहर जाके खेलेंगे। इसी के साथ साथ एलिमेंट्री स्कूल एज, अब क्या हो रहा है, बच्चा औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर रहा है। पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा कहाँ पे जाता था, पीजी जा रहा था, बच्चा एलकेजी जा रहा था, बच्चा यूकेजी जा रहा था, यहाँ भी बच्चा स्कूल जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ है, उसको सिर्फ स्कूल जाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, उसको स्कूल जाने की आदत डलवा रहे थे। क्योंकि पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले अपने पेरेंट्स के बारे में पता करिएगा, वो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में स्कूल गए थे। पहले नहीं होता था पीजी, पहले नहीं होता था एलकेजी, पहले नहीं होता था यूकेजी। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम देखी गई कि क्या होता था, जब बच्चा पहली बार फर्स्ट क्लास में स्कूल जाता था, अब फर्स्ट क्लास में तो बच्चे को कुछ ना कुछ सिलेबस भी सिखाना होता था। अब बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो इसीलिए हमने एक प्रोग्राम चलाया था, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, SRP प्रोग्राम चलाया, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में हमने कहा कि बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल भेजने से पहले उसको एक ऐसा माहौल बना दो कि जहाँ पे स्कूल जैसा उसे माहौल हो। तो फिर हुआ कि भाई ऐसा माहौल घर पे तो नहीं बन सकता, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाएँ खोली कि भाई यहाँ पर बच्चे को घर जैसा माहौल देते हैं, उसको खाना भी दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, हम स्कूल में लेके जा रहे हैं, बहुत सारे टॉयज भी हैं, भाई खेलते रहो और साथ साथ कम से कम पेन पकड़ना सीखो, कम से कम उसे ए बनाना सिखाते हैं, कम से कम उसे बी बनाना, कि कम से कम वो कलम पकड़ना तो सीख जाए। कुछ वोकैबुलरी चीज़ें याद भी करा देते हैं कि भाई ABCD याद हो जाए, काउंटिंग याद हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बच्चे को स्कूल के लिए रेडी किया है। लेकिन बच्चे स्कूल औपचारिक रूप से जब वो फर्स्ट क्लास में जाता है, तो उस टाइम तक बच्चा किस अवस्था में आ जाता है, तो उस टाइम पे बच्चा होता है उत्तर बाल्यावस्था में। तो एलिमेंट्री स्कूल एज किस अवस्था को कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को। देखो CDP एक ऐसा टॉपिक होता है कि सिर्फ अभी नोट्स आपको दे दिए जाएं तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप सोचिए कि रट कर चले जाएंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। इसमें क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट तभी आपके क्लियर होंगे जब आपको डिटेल चीज़ें समझाई जाएंगी। अदरवाइज़ क्या होगी, नोट्स आपको बहुत सारे होंगे, CDP की बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें होंगी मार्केट में, लेकिन फिर भी जब तक आपको अच्छी से समझ नहीं होती, चीज़ें आपको बेटर तरीके से समझ में नहीं आती। अगला क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो। बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास धीमा पड़ जाता है, जबकि मानसिक विकास और भाषाई विकास तीव्रता से होता है। भाई 6 से 7 में 7 से 8 वर्ष के बच्चे को आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाता, लेकिन अचानक से जब आप बच्चा चला जाएगा किशोरावस्था में, आप देखोगे कि 12 साल का बच्चा था, उसको 2 साल बाद देखोगे आपको अरे बहुत लंबा हो गया,
अरे बहुत चेंज हो गया, क्योंकि किशोरावस्था में पुनः शारीरिक विकास तीव्रता से हो जाएगा। इससे पहले शारीरिक विकास तीव्रता से कब हुआ था? शैशवावस्था में। अगर आपने इससे पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको याद होनी चाहिए। देखो एक बात समझिएगा, टीचर सबको पढ़ाएगा, टीचर पूरी क्लास में 50 बच्चों को पढ़ाएगा, पूरी क्लास के 100 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन क्या होता है सिलेक्शन 100 को तो नहीं हो जाता। अब टीचर ऐसा तो नहीं कि 100 को अलग पढ़ा रहा था कि भाई इनको अलग पढ़ा रहा है, उसको टीचर सेम पढ़ाता है, लेकिन सिलेक्शन में आपकी इंडिविजुअल मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बात सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपकी फैमिली के लिए, आपकी लाइफ के लिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि आप मुकेश अंबानी वगैरह की फैमिली से मिल जाएगी तो भी ठीक है, नहीं, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे लिए जॉब, सेल्फ रेस्पेक्ट, इन सब चीज़ों का एक ही तरीका है जॉब। जब हम जॉब कर रहे होंगे, अपने पैसे कमा रहे होंगे, तभी हमारे पास रेस्पेक्ट भी मिलती है। आज बेरोजगारों को कौन रेस्पेक्ट दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। तो मेहनत देखो आपको ही करनी पड़ेगी। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, किसी टॉपिक में डाउट हो रहा है, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल का भी मैंने ग्रुप भी बना दिया है कुछ दिन पहले। कई बार कुछ ऐसे डाउट होते थे जो नहीं क्लियर होते थे। देखो पेड वालों का तो अलग ग्रुप है, मैंने यूट्यूब के बच्चों के लिए भी एक अलग सा ग्रुप बना दिया, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑफलाइन का तो ऑफलाइन में डाउट क्लियर हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि यूट्यूब में डाउट क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसके लिए डाउट ग्रुप बना दिया है मैंने अभी 2-4 दिन पहले, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट का आंसर कर दूँगी, आप उसमें अपना डाउट लिख दीजिएगा। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत हो रही हो, अगर किसी और सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हो तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ इसे हम क्या बोलते हैं? स्यूडो मैच्योरिटी काल। स्यूडो मैच्योरिटी काल का मतलब क्या होता है? मिथ्या परिपक्वता का काल। मिथ्या परिपक्वता का काल का मतलब क्या होता है कि भैया उन्हें क्या लगता है कि अब तो हम क्या हो गए, हम बड़े हो गए हैं। जैसे आप इस टाइम पे बच्चे से बोलोगे ना, 8 से 10 साल के बच्चे के, उससे बोलोगे बेटा आप ये ना करो, तो बोलेगा मम्मा मैं तो बड़ा होऊंगा, मैं तो कर लूँगा, मैं तो कर लूँगी काम, आप हर बात मुझे टोकते क्यों रहते हो? जबकि वास्तव में क्या होता है, अभी वो छोटे होते हैं, उन्हें चीज़ों की उतनी समझ नहीं होती है, लेकिन उन्हें तो लगेगा नहीं मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं तो बिग बॉय बन गया हूँ, मैं तो बिग गर्ल हो गई हूँ, मैं तो अब सारे काम कर लूँगी। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल। वो परिपक्व नहीं होते, वो मैच्योर नहीं हुए होते, लेकिन उन्हें लगेगा नहीं मैं तो मैच्योर हो गया हूँ। बोलेंगे मम्मा नहीं मैं तो आज से अपने अलग रूम में सोऊंगा। जैसे वो अलग रूम में जाएंगे वो सो नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बाद उन्हें डर लगेगा, वापस से आ जाएंगे अपने मम्मा पापा के पास, लेकिन उन्हें पहले लगेगा नहीं मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो अब अलग रूम में सोऊंगा, मुझे तो अपना रूम चाहिए। ये सारी क्या होती है? मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर उनका मोटर डेवलपमेंट तीव्रता से होता है। देखो यहाँ पे शारीरिक विकास तीव्रता से नहीं होता, लेकिन मोटर डेवलपमेंट गति कौशल तीव्रता से होता है। गति कौशल क्या होता है ये हमने इससे पहले की क्लास में एक अलग से वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे अपनी मांसपेशियों का विकास हो चुका था शैशवावस्था में प्रॉपर, लेकिन क्या हो रहा है तो मांसपेशियों का बेटर तरीके से प्रयोग करना सीख पा रहा है। उसे पता है कि भैया पेंटिंग करनी है तो पूरे हाथ का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी उंगलियों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और गतिक कौशल क्या होता है ये इसकी एक अलग से वीडियो पड़ा है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ पियाजे ने इसे कॉन्क्रीट ऑप्शनल स्टेज भी कहा था। फ्रायड ने इसे कहा था सुषुप्तावस्था, लेटेंसी स्टेज। फ्रायड ने कहा था कि इस टाइम पे उसके अंदर काम की भावना होती है। वैसे कोई भी वैज्ञानिक नहीं मानते कि बच्चों में इस टाइम पे काम की भावना होती है, लेकिन फ्रायड कहते हैं इस टाइम पे भी उनके अंदर काम की भावना होती है, परंतु क्या होती है? सुषुप्तावस्था में होती है। तो अगर पूछेगा लेटेंसी एज किसने कहा था तो आपको बताया था फ्रायड ने। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो बाल्यावस्था से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम किशोरावस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेहनत करिएगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिएगा।